Special thanks to Woody Wood Collections for sponsoring this video. वेलकम अगेन इन माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं हमारे वीकेंड स्पेशल सेगमेंट के साथ जिसमें हम स्क्रिप्ट्स के ट्रेंड की बात करते हैं, जो कि आपके फेवरेट स्क्रिप्ट्स हैं, उनका क्या ट्रेंड है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये हमारा आज का सेगमेंट का पार्ट 4, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले टीआरजी का वन डे कैंडल चार्ट। इसके सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके सामने डिस्प्लेड हैं। इसकी अगर 4 कैंडल्स की बात करें तो इसने लास्ट अपना प्रीवियस जो बॉटम हिट किया वो इसने 40 का हिट किया और वहाँ से एक अच्छी इसने रिकवरी शो की है। राइट नाउ कैंडल जो तीनों कैंडल्स बनी हैं बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम पोजेस करती हैं। जो बोलिंजर बैंड है उससे डिस्टेंस काफ़ी गेन कर चुकी हैं, नेगेटिविटी रिड्यूस हो चुकी है ऑलमोस्ट, और ये बहुत जल्द अपनी 20 DMA लाइन को ब्रेक करने जा रही हैं और इसके ऊपर जैसे ही क्लोजिंग आएगी ये अप ट्रेंड में आ जाएगा। राइट नाउ ये अलबत्ता स्टिल उसी नेगेटिव अपने डाउन ट्रेंड की डोमेन में ही है और ये इसको जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया मिल रहा है वो 52 का है। 52 के ऊपर इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आ सकता है। अलबत्ता ये अब जब 20 डे एवरेज लाइन से ऊपर क्लोजिंग आएगी तो ये दोबारा इस एरिया में मूव करने की कैपेसिटी में आ जाएगा और जो प्रीवियस इसका टॉप था जो इसने हिट किया था 63 का, दोबारा उसको हिट करने की कैपेसिटी में आ जाएगा। अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स इसके बहुत अच्छे हो गए हैं, इम्प्रूव कर गए हैं। यहाँ पर देखें जो रिड्यूस हुए थे इस एरिया में, जो रिड्यूस हुए थे वो सब दोबारा अब अप साइड पर इम्प्रूव हो चुके हैं और बहुत अच्छे वॉल्यूम्स नज़र आ रहे हैं और ये अपने अप ट्रेंड को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर RSI की बात करें तो RSI देखें ये सारी एरिया करेक्शन शो करने के बाद इसने यहाँ पर अपने 30 को ब्रीच किया और उसमें ज़्यादा अरसा स्टे नहीं किया और वापसी हो गई है। यहाँ से थोड़ी सी इसमें प्रॉफिट बुकिंग जब आएगी तो करेक्शन नज़र आ सकती है। अलबत्ता ये इस एरिया में अब आने वाले सेशंस में क्लियरली हमें मूव होता हुआ नज़र आ रहा है, मूव करेगा और अगर इंडेक्स में प्रेशर आता है तो इसमें प्रेशर आ सकता है। अदरवाइज़ ये दोबारा अपसाइड रैली के लिए बिल्कुल तैयार है और शो कर रहा है। अगर मैकडी की बात करें तो ब्लू लाइन देखें रेड लाइन की तरफ बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से टर्न कर चुकी है। अलबत्ता रिकवरी अभी इतनी नहीं हुई, कम हुई है और ये बहुत जल्द क्रॉस ओवर इसका बन सकता है। हिस्टोग्राम रिड्यूस होना शुरू हो चुके हैं, स्टिल नेगेटिव साइड पर हैं लेकिन नेगेटिविटी काफ़ी कम हो चुकी है। तो टीआरजी भी आने वाले दिनों में ये देखें 63 के लेवल से ड्रॉप हुआ था और 40 तक आया था, उसमें से ये रिकवरी पे आ चुका है, 49 के ऊपर है और अच्छी इसकी अपसाइड मूव बनती हुई अब हमें नज़र आ रही है। जैसे ही ये 20 DMA लाइन के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस लेवल के लिए जो कि इसका 63 का लेवल है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी हम बात करेंगे वो है ट्रीट, और ट्रीट का अगर देखा जाए तो इसने भी बहुत ज़्यादा करेक्शन ली, ये सारी इसकी करेक्शन थी और इस करेक्शन से ये रिकवरी हो चुकी है। जो कैंडल लास्ट क्लोज हुई है वो बोलिंजर बैंड के 20 DMA लाइन के करीब क्लोज हुई है, जो कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ इस तक पहुंचा है। ये तीनों कैंडल्स बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बुलिश मोमेंटम शो कर रही हैं। अलबत्ता अभी इसकी अप ट्रेंड की कंफर्मेशन जैसे ये 20 DMA लाइन को क्रॉस करेगा वो कंफर्मेशन भी हो जाएगी और स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आ चुकी है, कंफर्मेशन हो चुकी है इसकी रिकवरी की। ये इसका क्लियरली बॉटम बना है और अब बहुत जल्द ये अपने इस लेवल को जो कि 30 का लेवल है उसको हिट करने की कैपेसिटी में आ चुका है और उसकी तरफ मूव होता हुआ हमें नज़र आ रहा है और ऑलमोस्ट 40 to 50% इसमें रिकवरी हो चुकी है जो इसमें डाउनफॉल आया था। तो इसमें भी स्टॉप लॉस के साथ चलने की ज़रूरत है और इसमें जो अगर प्रेशर इंडेक्स में आता है तो इसमें प्रेशर आ सकता है। अलबत्ता इसमें आने वाले दिनों में इस एरिया में हमें मूव नज़र आ रही है और ये अपना 30 का लेवल हिट करने की पूरी तैयारी कर चुका है। अगर RSI की बात करें तो RSI भी देखें बड़े शार्प एंगल के साथ ये 90 के ऑलमोस्ट एंगल के साथ ये टर्न किया है स्नैप साइड पर और अप साइड पर मूव होता हुआ अब हमें नज़र आ रहा है इस एरिया में। तो इसमें बहुत अच्छी रिकवरी बन रही है और ये बहुत जल्द अपने प्रीवियस टॉप को हिट करने की इंडिकेशन कर रहा है। अगर मैकडी की बात करें तो अलबत्ता मैकडी अभी भी ब्लू लाइन रेड लाइन के नीचे है, नेगेटिविटी शो कर रही है और क्रॉस ओवर नहीं बना। हिस्टोग्राम अलबत्ता काफ़ी रिड्यूस हो चुके हैं, इस लेवल से यहाँ इस लेवल तक आ चुके हैं और बहुत जल्द अभी हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर बनना स्टार्ट हो सकते हैं, बिकॉज जैसे ही क्रॉस ओवर बनेगा हिस्टोग्राम भी पॉजिटिव साइड पर बनना शुरू हो जाएंगे और ये अपने इंडिकेट कर रहा है फोर्थ कमिंग अप ट्रेंड को। तो ये भी बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है और इसमें जिन लोगों ने फ्रेश एंट्री इस लेवल पे बनाई है वो बहुत ज़्यादा गेन करने वाले हैं और इसकी इस लेवल पर एग्ज़िट बनी थी और उस एग्ज़िट के बाद इसमें इस लेवल पे एंट्री बनती है और जिन लोगों ने
इन दो कैंडल्स में से किसी पे भी एंट्री बना ली है, दे विल गेट गुड गेंस और ये 30 का मार्जिन आसानी से अचीव करने की कैपेसिटी में आ जाएगा। अलबत्ता इस लेवल पे इसमें अगेन प्रेशर ज़रूर आएगा प्रॉफिट बुकिंग का, और उस सेलिंग प्रेशर में इसमें थोड़ी सी रिट्रेसमेंट करेक्शन नज़र आ सकती है। इसी तरह अगर हाईटेक लुब्रिकेंट्स की बात करें तो हाईटेक लुब्रिकेंट्स ने बड़ी रेजिलियंस शो की है, और ये अपना इसने टॉप हिट करने के बाद ये करेक्शन में आया, और ये बॉटम यहाँ पर बनाने के बाद ये 4 दिन की लास्ट कैंडल्स अपस्विंग शो कर रही हैं, चारों लास्ट कैंडल, और बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम शो कर रही हैं। ये 20 DMA लाइन के ऊपर पहुँच चुका है, उसके ऊपर लास्ट 2 सेशन में इसने क्लोजिंग दी है, और अप ट्रेंड में ये इसने अपना अप ट्रेंड रिज्यूम कर लिया हुआ है। जो इसका यहाँ से नेगेटिव ट्रेंड, ये नेगेटिव ट्रेंड का स्टार्ट हुआ था, और उस ट्रेंड से ये बाहर एग्जिट कर चुका है, और लास्ट दोनों कैंडल्स 20 डे एवरेज लाइन के ऊपर हैं, 20 DMA लाइन के ऊपर हैं, जो कि एक इसके पॉजिटिव ट्रेंड की कंफर्मेशन दे रही हैं। तो ये भी बहुत जल्द अपना जो प्रीवियस इसका टॉप था उसको हिट करने की कैपेसिटी में आ चुका है, और ये बहुत जल्द ये टॉप अपना हिट कर लेगा। अगर लॉर्ड्स की बात करें तो लॉर्ड्स देखें, इसमें भी अच्छी खासी एक हमें करेक्शन नज़र आई। इस लेवल से ये इस लेवल तक इसमें कंसोलिडेशन थी, और उसके बाद ये अपनी एक करेक्शन में एंटर हुआ इंडेक्स के साथ ही, और ये इसका बॉटम फॉर्मुलेट हुआ जो कि 16.5 के ऊपर था, और उसके बाद इसमें से रिकवरी हो चुकी है, इंडिकेशन हो चुकी है कि ये फाइनली इसका बॉटम बना है। और उसके बाद अब जैसे ही 20 DMA लाइन के ऊपर क्लोजिंग आएगी, ये दोबारा अपने इसी टॉप को हिट करने की कैपेसिटी में आ जाएगा, जो कि इसका टॉप बनता है 22-23 का। तो राइट नाउ इसको जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया मिलेगा वो ये 18 से लेकर 19 का एरिया है। इस लेवल में इसको रेजिस्टेंस मिलेगी, और इस रेजिस्टेंस को जैसे ही ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी, ये बहुत ज़्यादा अच्छे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में चल पड़ेगा। इसके वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो वॉल्यूम्स इस एरिया में बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गए थे, वो अब दोबारा इम्प्रूव होना शुरू हो गए हैं, अच्छे हैं वॉल्यूम्स, 20 डे एवरेज लाइन के बिल्कुल ऊपर हैं और ठीक हैं, और आने वाले दिनों में वॉल्यूम इसके इम्प्रूव हो सकते हैं, और इसमें हमें अच्छी मूव बनती हुई अब नज़र आ रही है। अगर RSI की बात करें तो इसका RSI भी इस करेक्शन से रिकवरी की इंडिकेशन कर रहा है, और ये अब आने वाले दिनों में अपसाइड पर मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। 43 पे है, बहुत अच्छे बाइंग एरिया में है, ये बहुत अच्छा बाइंग एरिया है, इस एरिया में इसको बाय किया जा सकता है, और ये फुल कैपेसिटी में है कि इसके पास अभी काफ़ी अपसाइड पर बुलिश रैली बन सकती है। अगर MACD की बात करें तो इसका MACD भी ब्लू लाइन देखें रेड लाइन के नीचे ही है, टर्न कर चुकी है, हिस्टोग्राम छोटे हो रहे हैं, और ये भी इसका भी क्रॉसओवर 1-2 सेशन में बन सकता है, बन जाएगा, और ये अपना अप ट्रेंड रिज्यूम कर लेगा। तो ये भी लोड्स भी अच्छी रिकवरी शो कर रहा है, और यहाँ से भी ये अलबत्ता अपने अभी तक डाउन ट्रेंड में ही है, अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं हुई। जैसे ही 20 डे एवरेज लाइन के ऊपर क्लोजिंग आएगी, इसकी भी अप ट्रेंड की कंफर्मेशन हो जाएगी, और ये अपसाइड पर मूव करने की कैपेसिटी में आ जाएगा। अलबत्ता इन सारे स्क्रिप्ट्स में ज़रूरी है कि जब भी आप एंट्री बनाएं तो आप अपना एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, बिकॉज मार्केट इस लेवल पे वॉलेटाइल है, और एक प्रेशर की जद में ज़रूर है, वहाँ से रिकवरी शो कर रही है। मार्केट ने भी अभी तक अप ट्रेंड की कंफर्मेशन नहीं दी, अपस्विंग स्टार्ट हो चुका हुआ है। अलबत्ता अभी तक इंडेक्स अपने एक लो ट्रेंड से ही निकलने की कोशिश कर रहा है, उस ट्रेंड में ही, डाउन ट्रेंड में ही है, और उस ट्रेंड से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो उसी तरह ये बहुत सारे स्क्रिप्ट्स भी ऐसे ही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अलबत्ता कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जिनके अप ट्रेंड की कंफर्मेशन हो चुकी है, और कुछ में अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। जो बहुत ज़्यादा अपने लोअर लेवल्स पे हैं उनमें एंट्री ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकती है, लेकिन उनमें उतना ही रिस्क भी है कि वो अपनी 20 DMA लाइन को जब हिट करेंगे तो वहाँ पर उनमें एक प्रेशर आएगा, और वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर जब आएगा तो वो दोबारा अपने डाउन ट्रेंड में ही रिवर्स कर सकते हैं। अलबत्ता चूँकि मार्केट में ओवरऑल एक रिकवरी इंडिकेशन नज़र आ रही है, बुलिश ट्रेंड एक नज़र आ रहा है बनता हुआ, तो ये स्क्रिप्ट्स भी उसी तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और ये अपसाइड पर मूव होते हुए में नज़र आ रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को हमारे आज के टेक्निकल एनालिसिस और ये सिलेक्शन पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे, और कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि वो कौन सा स्क्रिप्ट है जिसका हम टेक्निकल एनालिसिस आने वाली वीडियो में शामिल करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।